ॐ नीलाम्बरश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महाशायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। अतुलितबलधाममहीं शैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम। अयोध्या कांड 14वां सर्ग। तं तुम परोदितं वृद्धं द्वारस्था राजसम्मताः न शेकुरभिः संरोद्धुं राज्ञः पृचकीर्षवः। राजा का प्रिय करने की इच्छा रखने वाले और उनके द्वारा सम्मानित द्वारपाल उन बूढ़े सचिव को भीतर जाने से रोक न सके, क्योंकि उनके लिए पहले से ही महाराज की आज्ञा थी ये किसी भी समय भीतर आने से रोके न जाएं। कौन? सुमंत जी। समीपस्थितो राज्ञास्तामवस्थामज विज्ञान वाग्भी है परमस्तुष्टा वीरभिष्टो तुम प्रचक्रमी। सुमंत राजा के पास जाकर खड़े हो गए। उन्हें उनकी उस अवस्था का पता नहीं था, इसीलिए वे अत्यंत संतोषदायक वचनों द्वारा उनकी स्तुति करने को उद्यत हुए। ततः सूतो यथा पूर्वं पार्थिवस्य निवेशने सुमन्तः प्राञ्जलिर्भूत्वा तुष्टाव जगति पतिम। सूत सुमंत राजा के उस महल में पहले की ही भांति हाथ जोड़कर उन महाराज की स्तुति करने लगे। यथानंद तेजस्वी सागरो भास्करोदये प्रीतः प्रीतेन मनसा तथा नंदय नस्ततः। महाराज जैसे सूर्योदय होने पर तेजस्वी समुद्र स्वयं हर्ष की तरंगों से उल्लासित हो उसमें स्नान की इच्छा वाले मनुष्यों को आनंदित करता है, उसी प्रकार आप स्वयं प्रसन्न हो प्रसन्नतापूर्ण हृदय से हम सेवकों को आनंद प्रदान कीजिए। इंद्रमश्याम तो वेलया माभितुष्टाव मातलिः सो अजयद दानवान सर्वांश तथा त्वां बोधयाम्यहम्। देव सारथी मातल ने इसी बेला में देवराज इंद्र की स्तुति की थी, जिससे उन्होंने समस्त दानवीरों पर विजय प्राप्त कर ली। उसी प्रकार मैं भी स्तुति वचनों द्वारा आपको जगा रहा हूँ। वेदाः सहांगाः विद्याश्च यथा ह्यात्मभुवं प्रभुं ब्रह्मांडं बोधयन्तद्य तथा त्वां बोधयाम्यहम्। 6 अंगों सहित चारों वेद तथा समस्त विद्याएं जैसे स्वयंभू भगवान ब्रह्मा को जगाती हैं, उसी प्रकार आज मैं आपको जगा रहा हूँ। आदित्य सह चंद्रेण यथा भूतधरां शुभां बोधयत्यद्य पृथ्वीं तथा त्वां बोधयाम्यहम्। जैसे चंद्रमा के साथ सूर्य समस्त भूतों की आधारभूता इस शुभ स्वरूपा पृथ्वी को जगाया करते हैं, उसी प्रकार आज मैं आपको जगा रहा हूँ। उत्तिष्ठ सुमहाराज कृतकौतुकमंगलम विराजमानो भवशा मोरोरिव दिवाकरः। महाराज उठिए और उत्सवकालिक मंगल कृत्य पूर्ण करके वस्त्राभूषणों से शोभित हो शरीर से सिंहासन पर विराजमान होइए। फिर मेरु पर्वत से ऊपर उठने वाले सूर्योदय के समान आपकी शोभा होती रहे।
सोम सूर्यो च काकुत्सः शिव वैश्रवणापि वरुणाश्च अग्निरिन्द्रश्च विजयं प्रदिशन्तु ते। काकुत्स कुलनंदन चंद्रमा सूर्य शिव कुबेर वरुण अग्नि और इंद्र आपको विजय प्रदान करें। गता भवगतिम रात्रि कृतं कृत्यमिदं तव बुद्धयस्व नृपशारदूल कुरु कार्यमनंतरम। राज सिंह भगवती रात्रि देवी विदा हो गई हैं। आपने जिसके लिए आज्ञा दी थी आपका वह सारा कार्य पूर्ण हो गया है। इस बात को आप जान लें कि इसके बाद जो अभिषेक का कार्य शेष है उसे पूर्ण करें। उदतिष्ठत रामस्य समग्रवसेचनम पौरजान पदश्चापि नैगमश्च कृतांजलि। श्री राम के अभिषेक की सारी तैयारी हो चुकी है। नगर और जनपद के लोग तथा मुख्य व्यापारी भी हाथ जोड़े हुए उपस्थित हैं। स्वयं वसिष्ठो भगवान ब्राह्मणे स तिष्ठति क्षिप्रमाज्ञाप्यताम राजन राघवस्याभिषेचनम। राजन, ये भगवान वशिष्ठ मुनि ब्राह्मण के साथ द्वार पर खड़े हैं, अतः श्री राम के अभिषेक का कार्य आरंभ करने के लिए शीघ्र आज्ञा दीजिए। यथा ह्यपलाः पशो यथा सेन ह्यनायका यथा चंद्र बिना रात्रि यथा गावो बिना वृषभ एवं ही भविता राष्ट्रम यत् राजेन दृश्यते। जैसे चरवाहों के बिना पशु, सेनापति के बिना सेना, चंद्रमा के बिना रात्रि और सांड के बिना गौओं की शोभा नहीं होती, ऐसे ही दशा उस राष्ट्र की हो जाती है जहाँ राजा का दर्शन नहीं होता है। एवं तस्य वचः श्रुत्वा शांतपूर्वमेवार्थवत् अभ्यकिरयत शोकेन भूय एव महीपति। सुमंत्र के इस प्रकार कहे हुए सांत्वनापूर्ण और सार्थक वचन को सुनकर राजा दशरथ पुनः शोक से ग्रस्त हो गए। ततस्तु राजा तम सूतं सन्नहर्ष सुतं प्रति शोकरक्ते क्षण श्रीमान उद्दिक्षोवाच धार्मिक वाक्यस्तु खलु मर्माणि मम भूयो निकृन्तसि। उस समय पुत्र के वियोग की संभावना से उनकी प्रसन्नता नष्ट हो चुकी थी। शोक के कारण उनके नेत्र लाल हो गए थे। उन धर्मात्मा का श्रीमान नरेश ने एक बार दृष्टि उठाकर सूत की ओर देखा और इस प्रकार कहा, तुम ऐसी बातें सुनाकर मेरे मर्म स्थानों पर और अधिक आघात क्यों कर रहे हो? सुमंत्र करुणं श्रुत्वा दृष्ट्वा दीनं च पार्थिवं प्रगृहीतांजलि किंचित तस्मादेशाद प्रपाक्रमत। राजा के करुण वचन सुनकर और उनकी दीन दशा पर दृष्टिपात करके सुमंत हाथ जोड़े उस स्थान से कुछ पीछे हट गए। यदा भक्तुम स्वयं धन्यान्न शशाक महीपति तदा सुमंत्र मंत्रज्ञा कैकेयी प्रतिवाचः। जब दुख और दीनता के कारण राजा स्वयं कुछ भी न कर सके, तब मंत्रणा का ज्ञान रखने वाली कैकेयी ने सुमंत्र को इस प्रकार उत्तर दिया। सुमंत राजा रजनीम राम हर्ष समुत्सुकः प्रजागर परिश्रांतो निद्रावशमुपागतः। सुमंत राजा रात भर श्री राम के राज्याभिषेक जनित हर्ष के कारण उत्कंठित होकर जागते रहे हैं। अधिक जागरण से थक जाने के कारण इस समय इन्हें नींद आ रही है। तद्गच्छ त्वरितं सूत राजपुत्रम यशस्विनं रामानय भद्रम ते नात्र कार्य विचारणा। अतः सूत तुम्हारा भला हो, तुम तुरंत जाओ और यशस्वी राजकुमार श्री राम को यहाँ बुला लाओ। इस विषय में तुम्हें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। अश्रुत्वा राजवचनम कथम गच्छामि भामिनी तच्छ्रुत्वा मंत्रिणो वाक्यम राजा मंत्रम अब्रवीत। तब सुमंत ने कहा, भामिनी, मैं महाराज की आज्ञा सुने बिना कैसे जा सकता हूँ? मंत्री की बात सुनकर राजा ने उससे कहा,
सुमंत रामम द्रक्ष्यामि शीघ्रमानः सुंदरम स मन्यमानः कल्याणम हृदयेन ननंद च। सुमंत, मैं सुंदर श्री राम को देखना चाहता हूँ, तुम शीघ्र उन्हें यहाँ ले आओ। उस समय श्री राम के दर्शन से ही कल्याण मानते हुए राजा मन ही मन आनंद का अनुभव करने लगे। निर्जगाम च सप्रीत्वा त्वरितो राजशासनात् सुमंत्रश्चित्तयामाशः त्वरितं चोदितस्तया। इधर सुमंत राजा की आज्ञा से तुरंत प्रसन्नतापूर्वक वहाँ से चल दिए। कैकेयी ने जो तुरंत श्री राम को बुला लाने की आज्ञा दी थी, उससे याद करके वे सोचने लगे, पता नहीं ये उन्हें बुलाने के लिए इतनी जल्दी क्यों मचा रही है। व्यक्तम रामाभिषेकार्थे इहायासति धर्मराट इति सूतो मति कृत्वा हर्षेण महता पुनः निर्जगाम महातेजा राघवस्य दिदीक्षया सागर हरद संकाशात् सुमंत्रो अंतःपुराशुभात् निष्क्रम्य जनसंवादम ददर्श द्वारमग्रतः। जान पड़ता है श्री रामचंद्र जी के अभिषेक के लिए ही ये जल्दी कर रही है। इस कार्य में धर्मराज राजा दशरथ को अधिक आयास करना पड़ता है, शायद इसीलिए बाहर नहीं निकलते। ऐसा निश्चय करके महातेजस्वी सुमंत्र फिर बड़े हर्ष के साथ श्री राम के दर्शन की इच्छा से चल पड़े। समुद्र के अंतर्वर्ती जलाशय के समान उस सुंदर अंतःपुर से निकलकर सुमंत ने द्वार के सामने मनुष्यों की भारी भीड़ एकत्र हुई देखी। ततः पुरस्तात् सहसा विनिश्चितो महीपतेर्द्वारगतान् विलोकयन् ददर्श पौरान् विविधान् महाधनान् उपस्थितान् द्वारमुपेत्य विशिष्टितान्। राजा के अंतःपुर से सहसा निकलकर सुमंत ने द्वार पर एकत्र हुए लोगों की ओर दृष्टिपात किया। उन्होंने देखा बहुसंख्यक पुरवासी वहाँ उपस्थित थे और अनेकानेक महाधनी पुरुष राजद्वार पर आकर खड़े थे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अयोध्या कांडे 14वां सर्ग पूरा हुआ। 14वां सर्ग पूरा हुआ। अब 15वां सर्ग। ते तु ताम रजनी मुष्य महाब्राह्मणा वेदपारगा उपतस्थुरपत्स्थानम सह राज्य पुरोहिता। वे वेदों के पारंगत ब्राह्मण तथा राजपुरोहित वह रात बिताकर प्रातःकाल राजा के प्रेरणा के अनुसार राजद्वार पर उपस्थित हुए थे। अमात्याबलं मुख्याश्च मुख्याये निगमश्च च राघवस्याभिषेकार्थे प्रीयमाणा सुसंगता। मंत्री, सेना के मुख्य अधिकारी और बड़े बड़े सेठ साहूकार श्री रामचंद्र जी के अभिषेक के लिए बड़ी प्रसन्नता के साथ वहाँ एकत्र हुए थे। उदते विमले सूर्ये पुष्ये चाभ्यागते हनि लग्ने कर्कटे प्राप्त जन्मे रामस्य च स्थिते। अभिषेकाय रामस्य द्विजेन्द्र रूपकल्पितं कांचना जलकुंभाश्च भद्रपीठं स्वलंकृतं रथश्च समस्यास्तीर्णो स्वभास्वता व्याघचर्मणा गंगाय मनुष्यो पुण्यात संगमाद हृदयतम जलम। निर्मल सूर्योदय होने पर दिन में जब पुष्य नक्षत्र का योग आया, तब श्री राम के जन्म का कर्क लग्न उपस्थित हुआ। उस समय श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने श्री राम के अभिषेक के लिए सारी सामग्री एकत्र करके उसे जांच कर रख दिया। जल से भरे हुए सोने के कलश, भली भांति सजाया हुआ भद्रपीठ, चमकीले व्याघ्र चर्म से अच्छी तरह आवृत रथ, गंगा यमुना के पवित्र संगम से लाया हुआ जल, ये सब वस्तुएं एकत्र कर ली गई। या शान्य सरिता पुण्य हृदाकोपासरांश प्राग्वहाश्चूर्ध्ववाहाश्च तिर्यग्वाहाश्च क्षीर्णः ताभ्य
चैव हृतं तोयं समुद्रेभ्यश्च सर्वशः क्षौद्रं दधि घृतं राजा दर्भा सुमनसः पय। अष्टौ च कन्या रुधिरा मतश्च वारवारणः सजला क्षीरभिश्छन्ना घटा कांचन राजताः पद्योत्पल्लिता भान्ति पूर्णा परमवारिणः। इनके सिवा जो अन्य नदियाँ, पवित्र जलाशय, कूप और सरोवर है तथा जो पूर्व की ओर बहने वाली गोदावरी और कावेरी आदि नदियाँ हैं, ऊपर की ओर प्रवाह वाले ब्रह्मावर्त आदि सरोवर हैं, जो दक्षिण और उत्तर की ओर बहने वाली गंडकी एवं सोनभद्र आदि नदियाँ हैं, जिनमें दूध के समान निर्मल जल भरा रहता है, उन सबसे और समुद्र से भी लाया हुआ जल वहाँ संग्रह करके रखा हुआ था। इनके अतिरिक्त दूध, दही, घी, मधु, लावा, कुश, फूल, 8 सुंदर कन्याएं, मदमस्त गजराज और दूध वाले वृक्षों के पल्लवों से ढके हुए सोने चांदी के जलपूर्ण कलश भी वहाँ विराजमान थे, जो उत्तम जल से भरे होने के साथ ही पद्म और उत्पलों से संयुक्त होने के कारण बड़ी शोभा पा रहे थे। चंद्र शुक विकिच प्रख्यम पांडुरम रत्नभूषितम सज्जम तिष्ठति रामस्य बालव्य जन्मोत्तमम। श्री राम के लिए चंद्रमा की किरणों के समान विकसित कांति से युक्त श्वेत पीत वर्ण का रत्न जटित उत्तम चवर सुसज्जित रूप से रखा हुआ था। चंद्रमंडल संकाश मातपत्रम च पांडुरम सज्जम द्युतिकरम श्रीमद अभिषेक पुरस्सरम। चंद्रमंडल के समान सुसज्जित श्वेत छत्र भी अभिषेक सामग्री के साथ शोभा पा रहा था, जो परम सुंदर और प्रकाश फैलाने वाला था। पांडुरस्य वृष सज्ज पांडुराश्वश्च संस्थितः। सुसज्जित श्वेत वृषभ और श्वेत अश्व भी खड़े थे। वादी त्राणी च सर्वाणी बंदिनश्च तथा परे इक्ष्वाकूड़ा यथा राज्ये संभ्रियताभिषेचनम स तथा जातीयमादाय राजपुत्राभिषेचनम ते राजवचनात् तत्र समवेता महीपतिम। सब प्रकार के बाजे सुमौजूद थे। स्तुति पाठ करने वाले बंदी तथा अन्य मागध आदि भी उपस्थित थे। इक्ष्वाक वंशी राजाओं के राज्य में जैसी अभिषेक सामग्री का संग्रह होना चाहिए, राजकुमार के अभिषेक की वैसी ही सामग्री साथ लेकर वे सब लोग महाराज दशरथ की आज्ञा के अनुसार वहाँ उनके दर्शन के लिए एकत्र हुए थे। अपश्यन्तो ब्रुवन् को नु राज्ञो न प्रतिवेदयित न पश्यामश्च राजानमुद्दिश्य दिवाकरः यो राज्याभिषेकस्य सज्जो रामस्य धीमतः। राजा को द्वार पर न देखकर वे कहने लगे, कौन महाराज के पास जाकर हमारे आगमन की सूचना देगा? हम महाराज को यहाँ नहीं देखते हैं। सूर्योदय हो गया है और बुद्धिमान श्री राम के युवराजाभिषेक की सारी सामग्री जुट गई है। इतेषु ब्रुवाणेषु सर्वस्तांश्च महीपतीन अब्रवीत तनिदम वाक्यम सुमंत्रो राजसत्कृत। वे सब लोग जब इस प्रकार की बातें कर रहे थे, उसी समय राजा द्वारा सम्मानित सुमंत्र ने वहाँ खड़े हुए उन समस्त भूपतियों से यह बात कही। रामम राज्ञो नियोगेन त्वरया प्रसितो हयम पूज्या रागो भवन्तश्च रामस्य तु विशेषतः अयम पृच्छामि वचनात् सुखमायुष्वतामहम्। मैं महाराज की आज्ञा से श्री राम को बुलाने के लिए तुरंत जा रहा हूँ। आप सब लोग महाराज के तथा विशेषतः श्री रामचंद्र जी के पूजनीय हैं।
मैं उन्हीं की ओर से आप समस्त चिरंजीवी पुरुषों के कुशल समाचार पूछ रहा हूँ। आप लोग सुख से हैं न? राग्य संप्रतिबुद्धस्य चानागमन कारणम इत्युक्त्वान्तः पुरद्वारं माजगाम पुराणवित। ऐसा कहकर और जगे हुए होने पर श्री महाराज के बाहर न आने का कारण बताकर पुरातन वृत्तांतों को जानने वाले सुमंत पुनः अंतःपुर के द्वार पर लौट आए। सदा सक्तम च तद विश्वम सुमंत्र प्रवेशः तुष्टावास तदावशम प्रविश्य सविशांपते। वह राजभवन सुमंत्र के लिए सदा खुला रहता था। उन्होंने भीतर प्रवेश किया और प्रवेश करके महाराज के वंश की स्तुति की। सैनीयम नरेंद्र से तदा साध्य वतिष्ठत सोत्या साध्य तो तद विश्व तिरस्करणी मंतरा आशीर्भिर्गुणायुक्तभिराभिस्तुष्टाव राघवम। तदनंतर वे राजा के शयनगृह के पास जाकर खड़े हो गए। उस घर के अत्यंत निकट पहुंचकर जहां बीच में केवल चिक का अंतर रह गया था, खड़े हुए गुण वर्णन पूर्वक आशीर्वाद सूचक वचनों द्वारा रघुकुल नरेश की स्तुति करने लगे। सोम सूर्योच काकुस्थ शिवे श्रवणावपि वरुणाश अग्निन्द्रश्च विजयम प्रदिशन्तु ते। ककुत्स नंदन चंद्रमा, सूर्य, शिव, कुबेर, वरुण, अग्नि और इंद्र आपको विजय प्रदान करें। गता भगवती रात्रिरः समुपस्थितं बुद्धयस्व राजा शार्दूलम कुरु कार्यमनंतरम। भगवती रात्रि विदा हो गई। अब कल्याण स्वरूप दिन उपस्थित हुआ है। राज सिंह निद्रा त्याग कर जग जाइए। अब जो कृपा पात्र हैं उससे, अब जो कार्य प्राप्त है उसे कीजिए। ब्राह्मणा बलमुख्याश्च नैगमाश्च गता स्त्रियः दर्शनम ते अभिकांक्षन्ते प्रतिबुद्धस्य राघवः। ब्राह्मण सेना के मुख्य अधिकारी और बड़े बड़े सेठ साहूकार यहाँ आ गए हैं। वे सब लोग आपका दर्शन चाहते हैं। रघुनंदन जागिए। अस्तुवन्तं तं तदा सोतं सुमंत्रम मंत्र कोविदम प्रतिबुद्ध्य ततो राजा इदम वचनम अब्रवीत। मंत्रणा करने में कुशल सूत सुमंत्र जब इस प्रकार स्तुति करने लगे, तब राजा ने जागकर उनसे यह बात कही। राम मानय सूतेति यद्यस्य व्यहितो मया किमिदं कारणम येन ममाज्ञा प्रतिवाह्यते न चैव संप्रसुक्तो अहमानये आशु राघवम। सूत श्री राम को बुला लाओ। यह जो मैंने तुमसे कहा था उसका पालन क्यों नहीं हुआ? ऐसा कौन सा कारण है जिससे मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया जा रहा है? मैं सोया नहीं हूँ। तुम श्री राम को शीघ्र यहाँ बुला लाओ। इति राजा दशरथम सूत तंत्रान्वशात पुनः सह राजवचनम श्रुत्वा शीर्षा प्रतिपूज्यतम निर्जगाम नृपावास्मन्यमान प्रियम महत प्रपन्नो राजमार्गम च पताकाध्वज शोभितम। इस प्रकार राजा दशरथ ने जब सूत को फिर उपदेश दिया, तब वे राजा की वह आज्ञा सुनकर सिर झुकाकर उसका सम्मान करते हुए राजभवन से बाहर निकल गए। वे मन ही मन अपना महान कार्य हुआ मानने लगे। राजभवन से निकलकर सुमंत ध्वजा पताकाओं से शोभित राजमार्ग पर आ गए। हृष्ट प्रमृत सूतो जगामाशु विलोकयन् सूतस्त्रस्तुश्राव रामाधिकरण कथा अभिषेचन संयुक्ता सर्वलोक सिद्धिष्टवत्। वे हर्ष और उल्लास में भरकर सब और दृष्टि डालते हुए शीघ्रतापूर्वक आगे बढ़ने लगे। सूत सुमंत्र वहाँ मार्ग में सब लोगों के मुँह से
श्री राम के राज्याभिषेक की आनंददायी वचन सुनते जा रहे थे। ततो ददर्श रुचिरं कैलास सदृश प्रभम राम विश्वं सुमंत्रस्तु शक्र विश्व समप्रभम महाकपाटपिहितं वितरदिशत शोभितम। तदनंतर सुमंत्र को श्री राम का सुंदर भवन दिखाई दिया, जो कैलाश के पर्वत के समान श्वेत प्रभा से प्रकाशित हो रहा था। वह इंद्र भवन के समान दीप्तिमान था। उसका फाटक विशाल किवाड़ों से बंद था। उसके भीतर का छोटा सा द्वार ही खुला हुआ था। सैकड़ों वेदिकाएं उस भवन की शोभा बढ़ा रही थी। कांचन प्रतिमय काग्रम मणिविद्रुमतोरणम शारदाभ्रगण प्रख्यम दीप्त मेरु गुहासमम। उसका मुख्य अग्रभाग सोने की देवनिर्मित प्रतिमाओं से अलंकृत था। उसके बाहर फाटक में मणि और मूंगे जड़े हुए थे। वह सारा भवन शरद ऋतु के बादलों के भांति श्वेत कांति से युक्त, दीप्तिमान और मेरु पर्वत की कंदरा के समान शोभायमान था। मणिभिर्माल्यानां सुहृदमलंकृतं मुक्ता मणिभिराकीर्णं चंदनागरुभूषितं। सुवर्ण निर्मित पुष्पों के मालाओं के बीच बीच में पिरोई हुई बहुमूल्य मणियों से वह भवन सजा हुआ था। दीवारों में जड़ी हुई मूर्ति मणियों से व्याप्त होकर जगमगा रहा था। अतएव वहाँ मोती और मणियों के भंडार भरे हुए थे। चंदन और अगर की सुगंध उसकी शोभा बढ़ा रही थी। गंधान मनोज्ञान विसृज दारुणं शिखरम यथा सहर्षैश्च मयूरैश्च विनन्दिभिः विराजितम्। वह भवन मन मलयाचल के समीपवर्ती दरदुर नामक चंदनगिरी के शिखर की भांति सब ओर मनोहर सुगंध बिखेर रहा था। कलरव करते हुए सारस और मयूर आज पक्षी उसकी शोभा वृद्धि कर रहे थे। सुकृतेह मृगाकीर्णम उत्कीर्णम भक्तिभिस्तथा मनश्चक्षुश्च भूतानाम आदत तिरमितसा। सोने आदि की सुंदर ढंग से बनी हुई भेड़ियों की मूर्तियों से वह व्याप्त था। शिल्पियों ने उसकी दीवारों में बड़ी सुंदर नक्काशी की थी। वह अपनी उत्कृष्ट शोभा से समस्त प्राणियों का मन और नेत्र को आकृष्ट कर लेता था। चंद्रभास्कर संकाशम कुबेर भवनोपमं महेंद्राधमं प्रतिमं नाना पक्ष समाकुलम। चंद्रमा और सूर्य के समान तेजस्वी, कुबेर भवन के समान अक्षय संपत्ति से पूर्ण तथा इंद्रधाम के समान भव्य एवं मनोरम उस श्री राम भवन में नाना प्रकार के पक्षी चहक रहे थे। मेरु सिंह समम सूतो राम विस्मदर्श उपस्थिते समाकीर्णम जनैरंजलिकारभिः। सुमंत्र ने देखा श्री राम का महल मेरु पर्वत के शिखर के भांति शोभा पा रहा है। वह हाथ जोड़कर श्री राम की वंदना करने के लिए उपस्थित हुए असंख्य मनुष्यों से भरा हुआ है। उपादाय समाक्रांतस्तदा जनोपदैर्जनैः रामाभिषेक सुमुखैर्मुखे सबलंकृतम। भांति भांति के उपहार लेकर जनपद निवासी उस समय वहाँ उपस्थित पहुँचे थे। श्री राम के अभिषेक का समाचार सुनकर उनके मुख प्रसन्नता से खिल उठे थे।
वे उस उत्सव को देखने के लिए उत्कंठित थे। उन सबकी उपस्थिति से भवन की शोभा बढ़ रही थी। महामेघ संप्रमख्य मुद्ग्रम क्षमा करें शिविराजितम नानारत्न समाकिरणम कब्जकैरपि चावृतम। वह विशाल राजभवन मेघखंड के समान ऊंचा और सुंदर शोभा से संपन्न था। उसकी दीवारों में नाना प्रकार के रत्न जड़े गए थे और कुबड़े सेवकों से वह भरा हुआ था। सबाजयुक्तेन रथेन सारथी समाकुलम राजकुलम विराजयन बरूथिना राजगृहाभिपातिना पुरस्य सर्वस्य मनांसि हर्षयन। सारथी सुमंत्र राजभवन की ओर जाने वाले वरूथ लोहे की चादर और सिक्कों से बना हुआ आवरण से युक्त तथा अच्छे घोड़ों से जुते हुए रथ के द्वारा मनुष्यों की भीड़ से भरे राजमार्ग की शोभा बढ़ाते तथा समस्त नगर निवासियों के मन को आनंद प्रदान करते हुए श्री राम के भवन के पास जा पहुँचे। ततः समासाद्य महाधनम महत प्रशिष्ट रोमा स बभूव सारथि मृगैर्मयूरैश्च समाकुलोल्बणम् गृहं वाराहरस्य सचीपतेरिव। उत्तम वस्तुओं को प्राप्त करने के अधिकारी श्री राम का वह महान समृद्धशाली विशाल भवन सचीपति इंद्र के भवन की भांति शोभित हो रहा था। इधर उधर फैले हुए मृगों और मयूरों से उसकी शोभा बढ़ रही थी। वहाँ पहुंचकर सारथी सुमंत्र के शरीर में अधिक हर्ष के कारण रोमांच हो आया। स तत्र कैलास निवासालंकृता प्रविश्य कक्षा स्त्रीदशाल योपमा प्रियान वरान राममते स्थितान बहून व्यपोह सुधांतम उपस्थितो रथी। वहाँ कैलाश और स्वर्ग के समान दिव्य शोभा से युक्त सुंदर सजी हुई अनेक ड्योढ़ियों को लांघकर श्री रामचंद्र जी की आज्ञा में चलने वाले बहुतेरे श्रेष्ठ मनुष्यों को बीच में छोड़ते हुए रथ सहित सुमंत्र अंतःपुर के द्वार पर उपस्थित हुए। अब आज इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतो गमय। ओम शांति शांति शांति। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।